आप देख रहे हैं KSN 24 पल पल की खबर। ACCL प्रबंधन के खिलाफ भू विस्थापितों द्वारा किया जा रहा आंदोलन समाप्त हो चुका है। इस संबंध में ग्राम रलिया में बैठक का आयोजन किया गया था, जहां मांगों को लेकर प्रबंधन और भू विस्थापितों के बीच सहमति बन गई। गौरतलब है कि रोजगार और मुआवजा के साथ ही अन्य मांगों को लेकर गेवरा, दीपका, कोरबा और सिंघाली परियोजना के खिलाफ भू विस्थापित चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। वास्तव में क्या है, 23 तारीख को हमने जो है चारों परियोजना में लिखित आवेदन दिया था। हमारी बहुत सारी मांगे थी, वैकल्पिक रोजगार की मांगे थी, पुनर्वास बसाहट की मांगे थी और एक व्यवस्था के अनुरूप सारे कामों को इसी प्रबंधन द्वारा करने की बात कही गई थी उसमें। और सारे परियोजना में देर रात्रि तक बैठक चली इस हड़ताल को टालने के लिए और संबंधित अधिकारियों ने लिखित में आश्वासन दिया है। वैकल्पिक रोजगार के मुद्दे पर सहमति बनी है, पुनर्वास के ऊपर सहमति बनी जैसे कि गंगानगर में हो रहा है। और हमने अपनी बातों में रखा था कि पुनर्वास ग्राम में वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाए, जैसे हॉस्पिटल, चिकित्सा, या सारी चीज़। तो उन्होंने इस बात पर भी सहमति बनी है। और स्थानीय बेरोजगार हैं जो कि उनके वैकल्पिक के लिए उनको रोजगार की उपलब्धता पर भी सहमति बनी है। और प्रबंधन के द्वारा कहा गया है कि यहाँ के स्थानीय बेरोजगार भू विस्थापित जो है वो 2 लाख का काम तक का अपना स्थानीय टेंडर भर सकते हैं और ये टेंडर प्रक्रिया में वो शामिल हो सकते हैं, उनको वो अपने तरफ से लाभ दिया जाएगा। और इसी संदर्भ में सारे परियोजनाओं को आवेदन हमारे पास आया था, तो हमने जनता के बीच में इस बात को रखा। इसके लिए हमने एक रलिया में बैठक आयोजित की। अभी भी हमारे कुछ प्रदर्शनकारियों के द्वारा जहां से दीपका से हमारी बात नहीं हो वहां पे घेराव चल रहा है और स्थिति बनती है तो यहाँ पे संगठन उसूर कूच करेगी और अपनी मांगों को रखेगी। और संगठन ने निर्णय लिया है कि आने वाले समय में 1 माह के भीतर इन्होंने लिखित आश्वासन दिया है। इस आश्वासन पर ये कायम नहीं रहते हैं तो जनवरी माह में एक भीषण हड़ताल किया जाएगा। कोरबा और दीपका पूरी परियोजनाओं को ठप कर दिया जाएगा और इस बात का एहसास कराया जाएगा कि ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसी से कमज़ोर नहीं है। अपनी जल जंगल ज़मीन को खो करके वो पूरी तरह से प्रताड़ित हो चुके हैं और इस प्रताड़ना से उबर करके अब वो प्रताड़ना ACCL प्रबंधन को देंगे और ACCL प्रबंधन इसका संपूर्ण जिम्मेदार होगा। मुआवजे को लेकर भी कुछ, आखिर ये मामला हमेशा से, चाहे 1980 की बात हो, चाहे 95-96 की बात हो, हमेशा से ये भू विस्थापितों का जो मांगे रहती है और प्रबंधन के बीच की जो लड़ाई रहती है लगातार जारी है। इसको निपटा क्यों नहीं देते? वास्तव में क्या है, प्रबंधन में कुछ ऐसे अधिकारी शामिल हैं, कुछ भ्रष्ट अधिकारी शामिल हैं जो कि एक समभाव की स्थिति पैदा नहीं करते। ग्रामीणों के बीच में एक विशेष वार्ता होनी चाहिए। उनकी जो मांगे हैं, जो यथानुसार जो उनके राइट है, उन राइटों को उनको ले करके चले। प्रथम क्या है, किसी को उजाड़ने से पहले उनके बसाने की पूरी रणनीति तैयार करें, उनका जो बनता है मुआवजा उस प्रकरण को निपटारा करें, उसके बाद ये स्थिति बिगड़ेगी नहीं। और ऐसे कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, पता नहीं इनकी मिली भगत है, क्या दलाली करते हैं, क्या करते हैं, जो एक दूसरे को भड़का करके और अपने निजी स्वार्थ साधते हैं। और ठेका में भी इनकी संलिप्तता है। ठेका जो चलता है यहाँ पे कुछ बड़े ठेकेदारों का, मुझे लगता है कि इस ठेकेदारी में उनकी कुछ सहभागिता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती है। कि ACCL ने किसी ज़मीन को लिया, उसको लेने के बाद उसको खाली करा दिया, उसमें बसावट दे दिया। ये 3 काम रहते हैं उसमें: रोज़गार देना, बसावट देना और पुनर्वास की जो भी नीति है। इन तीनों को जल्दी से जल्दी पूरा ना करके इसको लंबित ही लटकाया रहता है। तो इसमें क्या ग्रामीणों की भी स्थिति रहती है क्या कि इस तरह की कि वो लोग भी बहुत सारे जो पेपर हैं या प्रक्रिया है उनको पूरा नहीं कर पाते? वास्तव में पेपर की बात यहाँ मीटिंग में चली थी। पेपर के बाद ग्रामीण क्या है, प्रशासन भी कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। ग्रामीण अपने कागज़ों के लिए भटकता है। हमने बैठक के दौरान ये बात कही तो प्रबंधन इस बात को स्वीकार किया कि वो जो पेपर की प्रक्रिया है अगर ग्रामीण नहीं कर पाते हैं तो प्रबंधन, ACCL कोल प्रबंधन इस बात के लिए उनको हायर करेगा जो कि प्रशासन में लगे हुए लोग हैं कि कोऑपरेट करें और अपने दस्तावेज उन तक पहुँचाएँ और प्रशासन द्वारा ये काम किया जाए। कोरबा से KSN 24 के लिए संतोष दीवान की रिपोर्ट।